अभी एक मुद्दा आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश है योगी आदित्यनाथ की राज में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, गलत है ये। गलत है, कैसे गलत है? इनकाउंटर पुलिस अपना काम करिए, आप क्राइम करोगे तो पुलिस आपको पकड़ने जाएगी। आप जवाब में आप फायर करोगे तो वो इनकाउंटर करेगी। एक बात बताओ, फिर अखिलेश यादव ऐसा क्यों करते हैं कि वो एनकाउंटर नहीं, उनको सीधा सीधा मर्डर कर रहे हैं लोग? भाई साहब एक मिनट मेरी बात सुन। मैं तो पुलिस की अगर कमियां कहीं मानता हूँ तो वहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस की कमियां मानता हूँ कि उनके निशाने में चूक होती है। अरे जब टांग में गोली मार सकते हो तुम निशाना बांध के, या सीने में और सर में क्यों नहीं मार सकते? तो काम खत्म करना सीखो। देखो ऐसा है कि ये लोग इनके गुर्गे थे अखिलेश जी के, इनको जा करके धमकियां दे के इनको वोट दिलवाते थे। आज वो जितने माफिया हैं वो मारे जा रहे हैं, वो जितने जो बदमाश हैं वो मारे जा रहे हैं, तो इनको दुख हो रहा है। अरे पता नहीं कहाँ की बातें ये करते हैं। ओवैसी आप लोग ओवैसी से बात ही क्यों करते हैं जब आप जान रहे हैं कि वो आईएसआई का एजेंट है? तो फिर अच्छा, ओबीसी आईएसआई का एजेंट है। और क्या वो देश में रह के देश की बात कहाँ करते हैं? वो तो पाकिस्तान की बात करते हैं, पैलेस्टीन की बात करते हैं, जय पैलेस्टीन की नारे लगाते हैं। लेकिन वो तो अल्पसंख्यक की बातें उठाने वाले नेता है ना। अरे अल्पसंख्यक की ये जो माइनॉरिटी जो बोलना चाह रहे हैं, माइनॉरिटी कौन है इस देश में? असली माइनॉरिटी सिख है और जैन है। ये मुस्लिम 25 से 30 करोड़ हो चुके हैं। ये माइनॉरिटी का स्टेटस अब इनको नहीं है ये। और अरे भाई माइनॉरिटी क्यों? ये देखेंगे आप जहाँ पे भी 8-9 गांव तो इन लोग ऐसे ही हटा चुके हैं। जहाँ पे ये कम थे वहाँ पे बहुल हो चुके हैं। अब ये देखिए धुबरी देखिए, हुबली देखिए, मालदा देखिए, कश्मीर देखिए, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं केरल देख लीजिए। एक स्टेट पूरा हो गया। इन लोगों का नीति क्या है जानते हैं आप? जहाँ पर भी ये कम है वहाँ पे भाई भाई करेंगे, और जहाँ पर ये इनका आबादी ज्यादा है ये गला काटेंगे सबका। जी आदाब जी, बताए क्या नाम होगा? मुजीब नाम है सर। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार वैशाली। अच्छा ठीक है। अभी एक मुद्दा आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश है योगी आदित्यनाथ की राज में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, गलत है ये। गलत है, कैसे गलत है? इनकाउंटर पुलिस अपना काम करिए, आप क्राइम करोगे तो पुलिस आपको पकड़ने जाएगी। आप जवाब में आप फायर करोगे तो वो इनकाउंटर करेगी। किया लेकिन उनका कहना है फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, मतलब जो एसटीएफ है वो चप्पल पहन के एनकाउंटर कर रहे हैं। चप्पल पहने हाँ, पकड़ना मुश्किल हो जाता है कभी कभी पकड़ना मुश्किल हो जाता है, तो वो सिविल में भी जाके कर सकते हैं। भाई साहब फर्जी कहाँ से हो रहे हैं? अगर अपराधियों को मारा जा रहा है तो फर्जी है। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में डर का माहौल बनाया जा रहा है, भाजपा सरकार लोगों में डर फैला रही है फर्जी एनकाउंटर करके। हम तो नहीं डर रहे, ये डर रहे हैं। आप डरे हुए? आप योगी डरे हुए? नहीं, तो उनसे तो नहीं डरना। या अखिलेश यादव डरा हुआ योगी से? क्या डरा हुआ है वो? ठीक है ना। तो मतलब ये उत्तर प्रदेश में डर का माहौल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप बताइए। डर का माहौल नहीं है? अब तो पहले से साफ कर दिया उन्होंने। हाँ, लेकिन बीच में ये आया है कि बिहार जो जा रहे थे यात्री, उनको ट्रेन से मारकर फेंक दिया गया। मेरे यहाँ न्यूज आया हो। हाँ, तो मेरे डीएसपी के यहाँ आए थे वो कंप्लेंट दर्ज कराने, उनको मार के फेंक दिया गया। उधर कोई पूछने वाला नहीं था। जी, ऐसा हुआ। अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में लोगों के बीच में डर का माहौल बनाया जा रहा है फर्जी एनकाउंटर करके। देखो ऐसा है कि ये लोग इनके गुर्गे थे अखिलेश जी के, इनको जा करके धमकियां दे के इनको वोट दिलवाते थे। आज वो जितने माफिया हैं वो मारे जा रहे हैं, वो जितने जो बदमाश हैं वो मारे जा रहे हैं, तो इनको दुख हो रहा है। देखो जो बंदा एक डकैती करके जाता है और उसके पुलिस पकड़ने जाती है तो उसमें फायर मारता है, तो अगर पुलिस की गोली से वो मर जाता है तो उसको जाति से जोड़ा जाता है, क्योंकि इनके लिए वो काम करते थे। और एक प्रदेश का सीएम जो रहा है वो अगर ऐसी बात बोलता है कि एक अपराधी के मरने पे, तो बहुत ही ये अफसोसनाक बात है। ये अगर अपराधी वहां रहेंगे तो आम आदमी जो है, जो शरीफ आदमी है, जो अपनी शांति से अपना काम करके रोजी रोटी कमाना चाहता है, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। अगर वो उसको मार दिया गया है, तो अगर ये बोलते हैं तो आइंदा ये पब्लिक को सोचना होगा कि भाई आप सपा में जो ज्यादातर जितने भी अपराध देख रहे हैं, अब जितने भी अपराधी अभी ज्यादातर 2-4 महीने में जो मुकदमे लगे हैं उसमें वो सपा के साथ ही उनका कनेक्ट है, क्योंकि ये लोग उनको सपोर्ट करते हैं।
और ये लोग सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो खुल के पहले इनकी सरकारों में वो गुंडागर्दी करते थे। आज योगी जी राज में अगर पुलिस ने उनको रोका है तो आम पब्लिक शांति से जी रही है, तो इनको दर्द हो रहा है। तो इसलिए अखिलेश जी की ये इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूँ कि भाई किसी जाति के नाम से उनको मारा गया। अपराधी था, उसको मारा गया है, उसको मारा जाएगा। अपराधी जो भी होगा उसको खत्म किया जाएगा। और बाबा का यही बाबा का न्याय जो है बहुत जल्दी मिलता है पब्लिक को। हाँ बिल्कुल सहमत है सर। हाँ, क्योंकि उन्होंने काम किया है, जो काम अपराध आप करोगे, अगर आपको पुलिस काम नहीं करेगी, मतलब कि अगर कोई बंदा कोई भी मुजरिम अपराध करता है तो जो कोर्ट बने हैं उसको बीच में मतलब सीधा एनकाउंटर कर दो। नहीं, कोर्ट में तो अभी तक तो किसी का भाई 8 साल में मर्डर करके जाएगा, 8 साल में बाहर आता है। उम्र कैद की सजा भारत में कितने 8 साल 14 साल है दिन, और 14 साल है। पहले सुन लो यार। कैसे, मैं बता रहा हूँ 14 साल है दिन रात मिला के, वो 7 साल हो जाती है। डे नाइट जोड़ते हैं 10 साल होते हैं, छुट्टियां मिला करके 8 साल में बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो 8 साल में वो बाहर आ जाएगा, फिर वही क्राइम करता है, उनको पकड़ नहीं सकते, पुलिस परमिशन हो जाती है उनकी। तो ये बहुत गलत कानून है, ये बदलना चाहिए। 20 साल है तो 20 ही साल रखना होगा। देश को 20 साल कानून है, उम्र कैद की सजा किसी की है तो 20 साल ही रखना होगा। अगर वो पेशेवर टेररिस्ट है, क्रिमिनल है तो तब वो होगा। अभी एक मैं आपको कहानी बताता हूँ। ये देखो, मतलब अगर जोगी जैसा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा तो पब्लिक कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर देती। एक स्टेट की मैं बात बताता हूँ। एक लड़के की बहन, उसके साथ बलात्कार हुआ, जो अभी जिंदा है, उसकी शादी नहीं हो पा रही, वो जवान थी, और वो जो अपराधी था 1.5 साल में सजा काट के बाहर भी आ गया। वो बाहर भी आ गया, उसको छोड़ दिया गया। तो उसने अपने लिए कानून पैदा अपने हाथ में लिया, क्योंकि उसने कहा पहले भी तो मैं जिंदा ही खत्म था, ताने सुनने पड़ रहे थे पब्लिक के, बहन की शादी नहीं हो रही थी। उसने उसका गला काट के मुंडी ले जा करके पुलिस थाने में सीधा चला गया, उसके हाथ में रख, उनके थाने में के मेज पे रख दी। अगर जोगी जैसे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे तो पब्लिक जो है शांति से जी सकेगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि हमें न्याय मिला है। इसलिए जो भी अपराधी है, जो पुलिस पे गोली चलाएगा, जो डकैतियां करेगा, दुनिया को मारेगा, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और मैं सलूट करता हूँ योगी साहब को। तो आपको लगता है कि योगी के राज में पुलिस का अपना काम कर रही है? नहीं, काम कर रही है। कोई अगर गलत किसी गरीब के साथ, जहाँ शरीफ आदमी के साथ नहीं होना चाहिए, अगर किसी अपराधी के साथ होता है तो मैं खुश हूँ, इस बात से खुशी होती है। अखिलेश यादव का कहना है कि योगी के राज में जो पुलिस स्टेशन है वो 15-15 लाख रुपए कमा रहे हैं, घूस खा रहे हैं। मैं कहता हूँ अभी तो पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं होगी, लेकिन इनके राज में तो दलाल खुद ही बैठे थे। अगर तुम उस दलाल के थ्रू जाओगे तब थाने में आपकी FIR लिखी जाती थी, नहीं तो मतलब तो आपकी FIR नहीं लिखी जाती थी। अगर आज कोई पुलिस वाला नहीं लिखता है तो उसके ऊपर एक्शन होता है। इनके राज में तो इन्होंने खुद दलाल छोड़ रखे थे थानों में। तो इसलिए जोगी जी जैसा राज हर स्टेट की, मैं पंजाब का हूँ, मेरे लोग वहाँ पता क्या कहते हैं, आज हमारी इतनी बुरी हालत होगी आप पार्टी के राज में कि घर से निकलना दूभर हो गया। हमारा पंजाब जो इतना शांति प्रिय था, अब दोबारा जो है गैंगवार, देखो कितना गैंगस्टर वहाँ पे हो गए हैं, कितनी चोरी चकारी नशा हो गया। हम भी चाहते हैं कि जोगी जैसा CM हमारे प्रदेश में भी हो, तो इसलिए जोगी जैसा प्रदेश CM हर एक आदमी चाहेगा। आप सहमत हैं इनकी बातों से? हाँ बिल्कुल सहमत है जी। अब आपको नहीं लगता कि योगी राज में पुलिस लोगों को दबा रही है, उनसे घूस खा रही है? रिश्वत की बात आप करते हैं तो मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि रिश्वत पुलिस अगर लेगी तो फिर पब्लिक कहाँ किसके पास जाएगी? आपको लगता है पुलिस रिश्वत ले रही है या भेदभाव कर रही है? नहीं, पुलिस अगर रिश्वत ले तो पब्लिक किसके पास जाए? मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा अगर है तो उनसे उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। अपने धर्म में बोलिए ना भैया कि रेप ना करें, टेररिज्म ना फैलाएं। आप ऐसा जाए, पब्लिक अपने धर्म को समझाइए ना। आपके अंडर में जितने भी आप मौलाना है ना, आपके धर्म में जितने लोग हैं, तो फिर किससे बात कर रहे हैं? मैं काम से बात कर रहा हूँ, मैं ये काम से बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ के DGP को बोलूँगा कि श्रीमान जी उन पर भी नज़र रखा जाए, क्योंकि वो रिश्वत लेते हैं तो पब्लिक किसके पास जाए? पब्लिक टेररिस्ट से मदद मांगे या आपसे मदद मांगे? क्योंकि बलात्कार कर रहे हैं तो खतरे में हो गया। आज इनके भाई बलात्कार करोगे तो एनकाउंटर भी होगा, लंगड़ा ऑपरेशन भी होगा, ऊपर भी पहुंचना, सारे काम होंगे, तो खतरे में तो दिखाई देंगे। लेकिन अखिलेश दूसरी बात, पुलिस घूस खा रही, 15-15 लाख रुपए कमा रही। एक वहां की सच्ची पुलिस
मैं तो पुलिस की अगर कमियां कहीं मानता हूं तो वहां उत्तर प्रदेश की पुलिस की कमियां मानता हूं कि उनके निशाने में चूक होती है। अरे जब टांग में गोली मार सकते हो तुम निशाना बांध के, या सीने में और सर में क्यों नहीं मार सकते? तो काम खत्म करना सीखो।